तो जैसे इंसान के जीवन में 4 फेजेस होते हैं, है ना? ब्रह्मचर्य होता है, गृहस्थ होता है, संन्यास होता है, वानप्रस्थ होता है। वैसे ही नीट एस्पिरेंट्स के लिए तैयारी में ये 4 किताबें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये 4 किताबें मेरी सजेस्टेड नहीं है, ये ऑफिशियल किताबें। क्या-क्या है? और सब कुछ लिखा होने के बावजूद लोग प्रॉपर पढ़ नहीं पाते कि इनको पढ़ना कैसे है। भाई चलो ठीक है, जब हमने बायोलॉजी ली होगी तो सबसे पहले ये किताब देखी होगी और ये तो अपडेटेड है। पहले तो 638 पेजेस थे दोनों मिला के, अभी तकरीबन 500 के आसपास पेजेस हो गए। तो अब इन किताबों को पढ़ना कैसे है ना, ये एक बार थोड़ा सा मैं डिस्कस करने का प्रयास करता हूँ। और फिर ये 2 किताबें और हैं जो एग्जाम्पलर हैं, एक 12वीं क्लास के एग्जाम्पलर है और ये 11वीं क्लास की एग्जाम्पलर है। तो इसमें तकरीबन तकरीबन मिला के इसमें भी 170 पेजेस इसमें है और तकरीबन तकरीबन 200 पेजेस में है। तो 500 700 और 500 700 और उसके बाद में इसमें 170 पेजेस और है। तो भाई 870 900 के आसपास की ये पेजेस हो गए। अब देखो, किताबें हमारे पास में है। मैं इस किताब का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई बार हम ये कहते हैं कि यार ये एनसीईआरटी में नहीं था, ये सवाल कैसे आया। तो वो इसमें ये यहाँ होता है। जैसे लेट्स सी, मैं किसी भी एक रैंडम चैप्टर को निकाल लेता हूँ। हाँ, ये मैंने एक रैंडम चैप्टर निकाल लिया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब इसमें जो सवाल देख पा रहे हो आप, ये प्रॉपर एक बार ध्यान से देखोगे ना, तो आप ये पाओगे कि इन सवालों में कुछ ऐसी चीजें पूछी हुई है जो एनसीईआरटी में लिखी हुई नहीं हुई। फिर बच्चे शिकायत करते हैं कि अरे कहाँ से आ गया। और देखो, बकायदा ये इस तरीके से डायग्राम वायग्राम दिए हुए हैं। तो अगर बायोलॉजी पूरी पढ़नी है तो भाई ये तो किताबें अपने को, बट ठीक है, कंटेंट ज़्यादा है, क्या किस तरीके से इसको समराइज करना है वो अपने को समझना पड़ेगा। जैसे मैं ये 12वीं क्लास की बायोलॉजी ले लेता हूँ और इसमें से मैं ये चैप्टर निकाल लिया। मान लो मैंने चैप्टर निकाला रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब यार ये तो चैप्टर बहुत आसान हो जाता है, थोड़ा सा टफ चैप्टर निकाल लेते हैं, है ना? इसके बारे में तो उसको लोग बाग ज़्यादा ही एक्सपर्ट है कि भाई कोपर्टी से प्रॉपर्टी के टुकड़े रुक जाते हैं और पता नहीं क्या क्या। मैं थोड़ा सा सिंपल एस्पेक्ट में आता हूँ। ये रही किताब, यहाँ पर जैसे ये चैप्टर है, ये है मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। अब इसमें देखो एनसीईआरटी खुद बहुत क्लियरली मेंशन कर रही है कि ये इसके सब टॉपिक्स है। क्या क्या? रूट है, स्टेम है, लीफ है, इन्फ्लोरेसेंस है, फ्लावर है, फ्रूट है, सीड है। ठीक है, ये बहुत क्लियरली इन्होंने डिफाइन कर रखा है। जब तक आपको चैप्टर का नाम और उसके टॉपिक्स, और फिर आगे एनसीईआरटी इस टॉपिक्स को किसमें डिवाइड कर दिए? सब टॉपिक्स में। जैसे रीजन ऑफ द रूट 5.1.1, यहाँ पे 5.1 था। अब आपको करना क्या है? आप क्या करेंगे कि हर जो चैप्टर है, कुछ चैप्टर का नाम लिखा, हम समरी बना रहे हैं इनकी। अभी मेरा ओडीटी भारत पर एक सेशन है, स्वामी विवेकानंद की मेमोरी और एकाग्रता की बात करेंगे, कैसे हिप्पोकैम्पस और ये चीजें हेल्प करती है। मैं उसी का कुछ हिस्सा आपको बताया कि मेरे पास में टॉपिक, मैं उसके सब टॉपिक्स लिखूंगा और सब टॉपिक्स में मैं क्लियरली मेंशन करूंगा कि एनसीईआरटी में कौन कौन से कीवर्ड लिखे हुए हैं। और फिर मैं चलते फिरते, नहाते धोते, खाते पीते मैं उनको बार बार मेमोराइज करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं जितना मेमोराइज करूंगा उतनी मेरी मेमोरी बेहतर होती जाएगी और उतना ही मेरा स्पीड बढ़ेगा, उतनी सिली मिस्टेक की संभावना कम हो जाएगी। इवन एनसीईआरटी में आप देखो, एनसीईआरटी जो है उसकी एक बहुत अच्छी खासियत है, ये कीवर्ड्स को बहुत स्पेसिफिकली बोल देती है। हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल, एंडोडर्मिस, स्टार शीथ। हाँ, लेकिन लोग बाग बच्चे क्या करते हैं, इवन ये जो डायग्राम है इसमें वो बहुत सारे कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। एपिडर्मल हेयर है, एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, पेरेन्काइमा, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वेस्क्यूलर बंडल, मेडुलरी रेस, पिथ। हम ये कीवर्ड्स, सारे कीवर्ड्स मिस करते हैं। हमें तो बस 90% लोग तो ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता कि कौन से चैप्टर तो हट गए हैं और कौन से बचे। तो भाई ये 4 किताबें, अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमारे पास तो टाइम कम है, हमने तैयारी शुरू ही नहीं करी, तो फिर क्या करें? तो भाई ये देखो, ये एक किताब है, ये बहुत जबरदस्त तरीके से लोग बाग खरीदते हैं इसको। इसका नाम है एनसीईआरटी निचोड़। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस अपडेटेड बाय एनटी। अब इसमें क्या किया, जैसे मान लो मैं इसका कोई सा एक चैप्टर निकाल लेता हूँ। हमने चैप्टर निकाला इसका सेल साइकिल।
अब ये क्या करेगी कि जो चैप्टर एनसीईआरटी में 10 पेज में है, 12 पेज में, उसको 1, 2 और 3 पेज में खत्म। मतलब इसमें सेल साइकिल, सेल डिवीजन पूरा आ गया। ये है एनसीईआरटी निचोड़। अब हमको लगता है कि सर ठीक है, ये तो एनसीईआरटी हम लोग प्रॉपर फॉर्मेट में याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको याद कर लेंगे, तो प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? देखो एक बार देखो, एक बहुत ये एक इसी का 2 वर्जन इन 4 किताबों को 2 में कन्वर्ट कर दिया है। कैसे? जैसे ये देखो, ये एनसीईआरटी फील है, जैसे यहाँ देख पा रहे हो आप यहाँ पे, जैसे ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जैसे ये एक मैंने एक पोर्शन ले लिया इसका कि ओरल का जो है कॉन्ट्रासेप्टिव क्या करती है, दे इनिबिट, किसको किसको इनिबिट करती है और किसको थिक कर देती है। सहेली ए न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स इज डेवलप्ड बाय, अब छोड़ा हुआ है 41, कंटेन्स 42, ठीक है, इट इज 43। अब इसके जवाब मेरे पास में है, देखो 41 किसने डेवलप किया? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है? 42 क्या है? इट इज नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, ठीक है। इट इज वंस ए वीक पिल। ये तीनों आपको कीवर्ड आनी चाहिए। जिस दिन कीवर्ड हमको रट गए ना, जैसे ये इसमें एनसीईआरटी फील्ड में क्या किया होगा ना, जैसे ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन की पूरी एनसीईआरटी लेके जहां जहां पर वो कीवर्ड थे जिनकी मैं यहाँ बात कर रहा था ना एनसीईआरटी में, देखो ये मैं एनसीईआरटी में यहाँ बात कर रहा था, ये रहे कीवर्ड्स, उससे ज्यादा और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सारे कीवर्ड्स है ना भाई। या तो देखो इतना बड़ा पैराग्राफ है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 ही कीवर्ड है। हमने क्या किया है ना, एक चैप्टर के तकरीबन 200-250 कीवर्ड्स निकाल ली। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन आप देख रहे हो, इसमें देखो यहां से यहां तक 173, फिर उसके बाद में डायग्राम के अलग से, देखो ये डायग्राम के अलग से, ये डायग्राम सेपरेटली, इनकी प्रॉपर जैसे प्रॉपर लेबलिंग हो रखी है। जैसे मान लो ये है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, तो 166 पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय, ये 166 जो है नंबर पे इसका जवाब दिया रहा है। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, बात समझ रहे हो आप लोग? तो ये कीवर्ड्स, अगर ये आपने किताब पूरी भर ली है, बहुत ही डीप, बहुत भारी किताब है, मतलब हल्की किताब नहीं है, इसको भरने के लिए आपको जबरदस्त ज्ञान चाहिए। और तकरीबन तकरीबन मैं कहूंगा कि इसमें आ, अगर हर चैप्टर का 200-250 जोड़ लें अपन, तो 5,000-5,500 फिल इन द ब्लैंक्स है, जो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। तो आप फिर 4 किताबों के अलावा आपको लग रहा है कि नहीं यार उनसे थोड़ा बोरियत महसूस हो रहा है, बहुत समय से देख रहे हैं, तो आप ये यूज करो। फिर अभी हमने क्या कर दिया है, ये एक चार्ट देखा, पूरी बायोलॉजी को, ये रूम का माहौल बनाने के लिए पूरी बायोलॉजी को वी हैव कन्वर्टेड इनटू ए सिंगल चार्ट, और फिर एक क्यूआर कोड भी दे दिया, इससे पूरी रिवाइज कर लो। तो अब मैं नए नए तरीके आपको दे रहा हूँ, नए नए आइडियाज आपको दे रहा हूँ, लेकिन मेहनत तो किसी को करनी पड़ेगी। फिर लगता है कि नहीं सर ये तो फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, एनसीईआरटी याद हो जाएगी, प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? तो ये देखो एक बार, ये एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड है, ये इतनी करामाती किताब है, 6,000 से ज्यादा सवाल है इसमें। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसका कोई सा एक चैप्टर, जैसे इसमें बहुत स्पेसिफाई किया है, एंटायर चैप्टर रिलेटेड, एंटायर चैप्टर रिलेटेड, पूरा जो पोर्शन हटा दिया ना बहुत स्पेसिफिकली इसमें बताया हुआ। जैसे मान लो मैं सेकंड चैप्टर पे जाता हूँ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड क्या करती है कि ये 0 to हीरो क्वेश्चन इसमें सारे, मतलब बहुत बेसिक लेवल वाले बच्चे, 11वीं क्लास का बच्चा भी कर सकता है, वो वाले थोड़े अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। ये 0 to हीरो वाले कितने हो गए? तकरीबन तकरीबन हो गए 87, 80, 100 के आसपास, 600। फिर हीरो टू सुपर हीरो किसी को लगता है भाई हमारा 1 ड्रॉप हो गया, 2 ड्रॉप हो गया, ये सब बच्चों वाले सवाल, ये सब हर जगह पे है, हम लोग कर लेते हैं, और बढ़िया क्वालिटी के सवाल आएंगे, ये सवाल भी हर जगह नहीं मिलेंगे भाई, हमने खुद ने बनाया हुआ है सारे। हीरो टू सुपर हीरो क्वेश्चन है, ये देखो, इसमें देखो 6 स्टेटमेंट, 6 स्टेटमेंट, 6 स्टेटमेंट, ये पूरा प्रॉपर है, इतने सारे सवाल यहाँ पर है। और ये स्टेटमेंट 1, 2 असेशन रीजन वाले सवाल, ये क्वालिटी के सारे सवाल मिलेंगे आप, असेशन रीजन स्टेटमेंट 1, 2 तो पूछते हैं एग्जाम में। फिर सबसे बड़े सवाल, बाहुबली सवाल है कि अगर आपको वास्तव में चैप्टर आता है ना, तो इसको देखो, 10 स्टेटमेंट यहाँ पर है, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, इस टाइप के चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ये इसमें 10 स्टेटमेंट्स हैं। तो ये एक बिल्कुल करामाती किताब है कि लोग वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बुक्स मार्केट में आती है, उनका इस्तेमाल करते हैं। ये एक वो किताब है जो ये पक्का कर सकती है कि भाई मैं बायोलॉजी का एक्सपर्ट हूँ,
अब बायोलॉजी जब आसान सब्जेक्ट है तो ये हमारी श्योरिटी है, इंश्योरिटी हमको करनी पड़ेगी कि हम पूरे में से पूरे ला रहे हैं। तो उसको याद करने के अलग अलग तरीके हैं। एक तो टॉपिक सब टॉपिक देख के समरी बनाओ, दिमाग में उन चीज़ों को बार बार रिवाइज करो। लग रहा है कि नहीं हो पा रहा, एनसीईआरटी निचोड़ को यूज़ करो, चैप्टर को पूरा अंडरलाइन करते हुए कीवर्ड्स याद करो, फिर वही टॉपिक सब टॉपिक ध्यान करते हुए दिमाग में रिवाइज करो। लगता है याद हो गया, एनसीईआरटी फील को भरो, ये चार्ट अपने यहाँ चिपका ही लेना है। प्रैक्टिस जब करनी है, प्रैक्टिस के लिए इससे बेहतर भाई कोई किताब नहीं है। जितने लोगों ने इसको यूज़ किया उन सब ने, इवन इसका टीचर्स यूज़ करते हैं, जो कुछ और मार्केट में अवेलेबल है वो यहाँ वहाँ के सब में जो है वो सवाल कॉपी पेस्ट हो रखे। ये जो किताब है सारे सवाल इस तरीके से डिजाइन, क्योंकि सेल्फ डिजाइन है। आप चाहे किसी भी बुक को उठा लो, सब बुक में आपको सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिले, बिकॉज दे आर सेल्फ डिजाइंड। तो ये बायोलॉजी की मैंने बात की है। और बायोलॉजी में 360 में से 360 आने के लिए देखो ये समझना पड़ेगा कि बायोलॉजी के महीने होते हैं मार्च और अप्रैल। मार्च और अप्रैल के महीने में बायोलॉजी बहुत ढंग से बार बार पढ़नी है। और जैसे मान लो 4 मई को आपका पेपर मान लेते हैं, तो 1 2 3 4 उन 4 दिनों में तो सिर्फ बायोलॉजी पढ़नी है, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार भूल जाते हो। तो ये पक्का करना है और फिर अपने को आगे बढ़ाना। तो इतना मेरे हिसाब से क्लियर होगा। ये सॉल्व करना मत भूलना भाई किसी भी केस में, क्योंकि जो एनसीईआरटी में नहीं होगा वो इन किताबों में। थैंक यू।